नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं, या फिर यूं कहें नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी तब जब उन्होंने शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन को एक फ्रेम में देखा, उन सब की रणनीति देखी और फिर उसके बाद ही पुतिन की तरफ से जमकर ट्रंप को हड़का दिया गया। ऐसे में एक बुरी खबर ट्रंप के लिए और आ जाती है। खबर यह है कि मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है उसकी तरफ से एक सर्वे और एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें अमेरिका में आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी कर दी गई है और कहा गया है कि इस कगार पर आकर अमेरिका खड़ा हो गया है। वो कैसे? ट्रंप के टैरिफ वॉर से। आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ मौजूद हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से भारत पर 50% टैरिफ ठोककर ट्रंप जो है घुटनों पर आ गए हैं, लेकिन बावजूद उसके एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया, पुतिन को लेकर पूछा कि आप प्रतिबंध की धमकी देते रहते हैं कार्रवाई की, तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में ट्रंप पूरी तरह चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि अभी तो शुरुआत है, द्वितीय और तृतीय पक्ष में प्रतिबंध लगाना अभी बाकी है। यानी भारत को और ज्यादा टैरिफ प्रतिबंध लगाने की धमकी दी गई है ट्रंप की तरफ से। अब क्या होगा? 98 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और अमेरिका की तरफ से सैकड़ों सैंक्शन भारत के ऊपर लगाए थे, क्या अमेरिका ने भारत की अर्थव्यवस्था को रोक दिया? क्या भारत को आगे बढ़ने से रोक दिया? क्या भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से अमेरिका ने रोक दिया? नहीं रोक पाया अमेरिका। इतने सैंक्शंस लगाए गए थे शबनम के जो बाइडेन जाते जाते कुछ सैंक्शंस को हटाकर गए हैं। 25 साल के सैंक्शंस को हटाकर 26 साल के सैंक्शंस को जो बाइडेन हटाकर गए, पहली बात। दूसरी बात, अभी ट्रंप ने देखा होगा किस तरीके से जो भारत की ग्रोथ रेट है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो 6.5% तक रह सकती है, लेकिन अब जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है वो 7.8% भारत की ग्रोथ रेट होने वाली है। अमेरिका की ग्रोथ रेट कितनी है? 1.9%। चीन की ग्रोथ रेट कितनी है? 2.1%। और भारत की ग्रोथ रेट कितनी है? 7.8%। यह दिखाता है कि आपके टैरिफ का हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जिस तरीके से जब ये 27 तारीख से 27 अगस्त से 25% का जो टैरिफ सैंक्शन के रूप में मैं तो बोलता हूं इसे, जब वो प्रभावी हुआ तो भारत के शेयर बाजार पर फर्क पड़ा था, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा था जितना फर्क अमेरिका ने सोचा होगा। और आज जैसे ही जीएसटी का स्लैब सरकार के द्वारा घटाया गया, उन कंज्यूमर्स को कहें या फिर उन क्षेत्रों को जिन क्षेत्रों पर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि लगभग हम $90 बिलियन का सामान बेचते हैं, उसका लगभग $60 बिलियन के सामान पर इसका फर्क पड़ेगा सीधे तौर पर। यही कारण है कि सरकार ने स्लैब घटाए हैं, ज्यादातर सामानों पर 5% और 12% टैक्स रखा है। 28% या 18% का जो स्लैब था वो लगभग सरकार की तरफ से खत्म करने की बात कही गई है। एक दिन में, महज एक दिन में शबनम, ग्राहकों ने शेयर बाजार से 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। वो दिखाता है कि भारत के लोगों का हौसला कितना ऊपर है और किस तरीके से आगे जा रहा है। अब आ जाते हैं टैक्स पर। अब ये ट्रंप 50% जो टैरिफ लगाया, इसे 500% टैरिफ कर दें या फिर 5000% टैरिफ कर दें, भारत पर अब फर्क पड़ने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर भारत का एक शर्ट इससे पहले टैरिफ लगने से पहले $100 का अमेरिका में बिक रहा था, वो अब लगभग $160 का अब अमेरिका में लोगों को मिलेगा। वहीं भारत पर 50% टैरिफ है, इस वजह से बांग्लादेश पर 25% टैरिफ है, तो बांग्लादेश का वही शर्ट आपको लगभग $130 में अमेरिका में के लोग खरीद पाएंगे। और वियतनाम की अगर बात करें, क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश और चीन 3 ऐसे देश हैं टेक्सटाइल के मामले में जो भारत के कंपटीटर हैं अमेरिका में। लगभग $10 बिलियन से ज्यादा का टेक्सटाइल हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। तो बांग्लादेश का वही सामान लगभग $130 का पड़ेगा। वियतनाम पर 19% टैरिफ लगाया गया है, तो वो उनका सामान लगभग $124 का पड़ेगा। तो भारत का जो शर्ट है वो तो शबनम मार्केट से पहले ही बाहर हो गया। भाई, लोग या तो $125 वाला खरीदेंगे या $120 वाला खरीदेंगे, $160 वाला क्यों खरीदेंगे? तो अब आप या तो उस टैरिफ को 50% वाले को 500% कर देंगे, तब भी भारत का वो शर्ट अमेरिका के बाजार में नहीं बिकेगा, और उसे 5000% कर देंगे तब भी अमेरिका के बाजार में वो शर्ट नहीं बिकेगा। भारत ने तो क्या भारत ने तो विकल्प ढूंढ लिए हैं ना कि अब तो चीन के साथ व्यापार करेगा या रूस के साथ करेगा। देखिए, चीन की तरफ से, चीन, रशिया और भारत का मतलब बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे अंदाजे, बहुत सारी थ्योरियां चल रही हैं, लेकिन असल बात ये समझिए आप। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर देश अगर कोई है तो वो अमेरिका है। अमेरिका सबसे ज्यादा सामान दूसरे देशों से खरीदता है।
और उसके बावजूद भी अमेरिका आज सुपर पावर है। 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। चीन अपने यहां सारा सामान बनाता है, दुनिया भर में बेचता है, उसके बावजूद भी वो 19.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो लोगों का तर्क है कि चीन की तरफ अगर हम और चीन के ऊपर ज्यादा निर्भर होंगे, क्योंकि लगभग 130 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार चीन के साथ है और 100 बिलियन डॉलर के आसपास के ट्रेड डेफिसिट में हम रहते हैं, तो अमेरिका एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहां हो सकता है कि ज्यादा इंपोर्ट करने से फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इसके लिए भी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हम चीन से मंगाते हैं, उनसे हम क्या खाते हैं? उन्हें हम खाते तो नहीं है, उनका हम फोन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, उन्हें ऑटोमोबाइल्स में हम इस्तेमाल करते हैं और उन चीजों को फिर हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। आज अमेरिका में बिकने वाला हर चौथा आईफोन भारत में बना हुआ है। बिल्कुल, मतलब दुनिया भर में जितने एप्पल के आईफोन बिक रहे हैं उसका 44% हिस्सा अकेले भारत बना रहा है। पिछले साल तक जो हिस्सा लगभग 19% हुआ करता था, वो इस साल बढ़कर 44% हो चुका है। हम एप्पल के आईफोन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। वियतनाम को तो बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हैं, चीन को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। अभिषेक, ट्रंप की जो कोशिश थी उस पर पानी उस वक्त तो और ज्यादा फिर गया है जब मूडी जो रेटिंग एजेंसी है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका की जीडीपी में जो भी राज्य हैं उसके जो वर्तमान में 1/3 हिस्सेदारी रखते हैं जीडीपी में, वो सब मंदी की चपेट में, कारखाने सब फेल हो रहे हैं, व्यापारी नहीं आ रहे हैं। तो ये यहाँ भी असर तो ट्रंप के उस टैरिफ का ही है ना। यहाँ भी एक चीज को समझिए कि अमेरिका के ऊपर उसकी जीडीपी का लगभग 126% कर्ज है। 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और लगभग 37 ट्रिलियन डॉलर का उसके ऊपर कर्ज है। ट्रंप ने वो कर्ज कम करने के लिए ही, क्योंकि अमेरिका में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है शटडाउन, इकोनॉमी शटडाउन होने की कगार पर अमेरिका पहुंच सकता है अगर और ज्यादा लोन अमेरिका लेता है। ये लोन लेने के लिए उसे अपना कांग्रेस से, सीनेट से, दोनों जगह से, दोनों सदनों से बिल पास करवाना होगा। एक जगह भी अगर बिल अटकता है तो वहां के सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग सारे के सारे बंद हो जाएंगे, उनका खर्चा पानी मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे अमेरिका की भाषा में शटडाउन कहा जाता है। तो कर्जा कम करने के लिए ट्रंप ने ये लगभग 180 देशों के ऊपर टैरिफ लगाया था और इससे आप ऐसे समझिए, रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि अगले आने वाले 10 साल में जिस तरीके से, जिस टैरिफ के साथ फिलहाल मौजूदा वक्त में अमेरिका दुनिया के साथ बढ़ रहा है, अमेरिका 4 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा की कमाई कर सकता है। लेकिन 4 ट्रिलियन डॉलर तो वो कमा लेगा, लेकिन जैसे ही टैरिफ लगाएगा उसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा श्रिंक होगी। जैसा कि आपने बताया, उसके लोगों को सामान महंगे खरीदने पड़ेंगे, लोगों को पैसे अपनी जेब से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो अमेरिकी सरकार के खजाने में जरूर 4 ट्रिलियन डॉलर जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं उनकी जेब से भी ज्यादा पैसा जाएगा। भारत की जीडीपी पर यह 50% टैरिफ लगने से 0.3% से लेकर 0.6% तक का असर पड़ सकता है, ऐसा अनुमान है। लेकिन इस टैरिफ, ये जो भारत और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है, अमेरिका की जीडीपी को 0.8% से लेकर 1.0% तक का, मतलब मोटा मोटा सा लगा लीजिए कि 1% का असर अमेरिका की जीडीपी पर पड़ सकता है। सिर्फ भारत की अगर बात करें तो हर साल लगभग 10 अरब डॉलर का नुकसान अमेरिका को हो सकता है, रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं। तो अकेले नुकसान भारत को नहीं है, भारत तो अपने विकल्प तलाश रहा है। 40 देशों के साथ बात कर रहा है, ई विटारा का 100 देशों पर से निर्यात कर रहा है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हरी झंडी जिस गाड़ी को दिखाई है। तो भारत तो लगातार आगे बढ़ रहा है। रूस ने भी अपना बाजार भारत के लिए खोल दिया, चीन ने अपना बाजार भारत के लिए खोल दिया, ब्राजील ने भारत के लिए अपना बाजार खोल दिया, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और इन देशों के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर में व्यापार ना करके रुपये में व्यापार किया जाए। अगर ये देश सब मान जाते हैं, 16-17 या फिर 40 देश मान जाते हैं, तो आपस में रुपये का सर्कुलेशन होगा, इन देशों की करेंसी का सर्कुलेशन होगा, डॉलर का जो प्रभुत्व है वो कम होगा। लगभग दुनिया का 60% जो व्यापार है वो डॉलर में होता है। तो अमेरिका को अभी और ज्यादा मार झेलनी बाकी है। एक बात कहकर खत्म करूंगा, हम अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स में निवेश करते थे, बिल्कुल लगभग 270 बिलियन, अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद है तो लगभग 270 या 78 बिलियन डॉलर का हमारा अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स में हमने निवेश किया हुआ था। आसान भाषा में कहें तो हमने इतने बिलियन डॉलर्स का अमेरिका को लोन दिया हुआ था। लेकिन अब वो लोन कम करके हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। वो जो हमारा 278 बिलियन डॉलर का निवेश था वो अब लगभग 32 बिलियन डॉलर घट गया है। उधर हमने लगभग 3.9 मीट्रिक टन सोना खरीदा है, सोने में उसे निवेश किया है। तो एक तरफ वो भी झटका हमने अमेरिका को दिया है।
धीरे धीरे ट्रंप तो जो है बड़बोले हैं, बोल देते हैं एकदम अपने सोशल मीडिया पर आकर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी असल में एक राजनीतिज्ञ हैं। वो समझते हैं किस तरीके से चीजों को लेकर आगे चलना है, और देखिएगा आने वाले दिनों में अमेरिका को और भी बड़े झटके भी लगने वाले हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी काम से जवाब ट्रंप को दे रहे हैं और असर साफ दिख गया है कि ट्रंप जैसे भारत को गिराने और धमकाने की कोशिश में लगे थे कि टैरिफ ठोक देंगे, भारत में भूचाल ला देंगे, भारत उनके आगे गिड़गिड़ाएगा, शर्तें लागू कर लेगा, और ट्रंप की जो कोशिश थी वो तो फेल हो ही गई, बल्कि ट्रंप की वजह से वो महाशक्तियां मिल गई जो ट्रंप के लिए काल बन रही हैं। और कुल मिलाकर ट्रंप का जो फैसला है वो उसी के लिए घातक साबित होता नजर आ रहा है। ट्रंप अपने हाथों से खुद अपने डॉलर को भी डुबा रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को भी डुबा रहे हैं, अपनी जीडीपी को उन्होंने पूरी तरह से चरमराने के स्तर पर लाकर अब खड़ा कर दिया है। फिलहाल अब क्या आगे असर होगा वो देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।